नमस्कार साथियों, पाठशाला नौकरी की हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर अखिलेश पांडे। साथियों, कैसे हैं आप सब? कैसा रहा आप सबका होली? उम्मीद करता हूं कि ये रंग का उत्सव जो आपने कल मनाया है, ये आपके जीवन में इस प्रकार के उत्सव रंग भरे जीवन आपकी सतत जो है बनी रहे। उसी के निमित्त हम सबको ये प्रयास करना है कि अपने जीवन की सार्थकता जो है कितना अच्छा सिद्ध कर सकें और किस प्रकार से उसकी सार्थकता को बढ़िया साबित कर सकें। उसके लिए हमें प्रयास कर रहे हैं कि हमारे जीवन में एक ऐसी सरकारी नौकरी हो जिससे हम अपनों का, खुद का और अपने आसपास लोगों का जीवन को बेहतर बनाने में अपनी भूमिका को अदा कर सके। साथियों, इसी नौकरी के निमित्त हम लोगों ने जो हिंदी विषय को लेकर के टीजीटी पीएचडी का जो अभ्यास प्रश्न पत्र शुरू किया है, प्रैक्टिस पेपर, उसकी जो श्रृंखला चल रही है वो आदिकाल से शुरुआत हमने किया था। तो आदिकाल का आज भाग संख्या 6 का जो है नाथ साहित्य एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, जिसमें 25 प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर के मैं आप सबके सम्मुख आज उपस्थित हुआ हूं। तो साथियों, बिना किसी देरी के, बिना किसी रुकावट के आइए देख लेते हो महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों का जो है नाथ साहित्य पर आधारित आदिकाल के कौन कौन से हैं जो आपको परीक्षाओं में उपयोगी हो सकते हैं, जो आपके परीक्षाओं में आपके क्वेश्चन पेपर के रूप में आप जो है क्वेश्चन पेपर में आपके सामने आ सकते हैं। तो आइए एक नजर सरसरी निगाह से उनको देख लेते हैं, उनके चारों विकल्पों को समझते हुए आगे बढ़ते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण जो है वो 25 प्रश्न हैं। साथियों, आगे बढ़ूं उससे पहले एक गुजारिश आपसे है जो मैं लगातार आप सबसे कर रहा हूं कि आपका सहयोग इस कार्य के लिए बहुमूल्य है और अपेक्षित है। बिना आपके सहयोग के यह बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो साथियों, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब खुद भी करें और ज्यादा से ज्यादा हिंदी की तैयारी करने वाले तमाम भाइयों बहनों से आप करवाइए, ताकि ये उसका लाभ जो है उन सबको मिल सके और आने वाले समय में मैं और भी हिंदी विषय को लेकर के अपनी बेहतर रणनीति आप सब तक साझा कर सकूं जो आप सबके लिए उपयोगी है। तो आइए देखते हैं 25 प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला में कौन कौन से 25 प्रश्न हैं। साथियों, सबसे पहले है हेडिंग है कि आदिकाल का भाग संख्या 6 नाथ साहित्य। करें, आदिकाल को अत्यंत विरोधों व व्याघ्रातों का काल किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा था, डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा था या राहुल शंकरत्यायन ने कहा था? तो आप सबको पता है, जो भी हमारे पुराने साथी हैं जो लगातार पुस्तकों को पढ़ रहे हैं, कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का आदिकाल के संबंध में बड़ा ही महत्वपूर्ण कथन है, इंपॉर्टेंट है, लगातार ये पूछा जाता है। तो ये आपका ऑप्शन ये सही है। करें, सिद्ध साहित्य का ही विकसित रूप नाथ साहित्य है, यह कथन किसका है? पहला ऑप्शन है डॉक्टर टीकम सिंह तोमर का, दूसरा ऑप्शन आपका है राहुल शंकरत्यायन का, तीसरा ऑप्शन है सी नामवर सिंह का और डी ऑप्शन है बच्चन सिंह का। तो ये आपके उत्तर होगा राहुल शंकरत्यायन का। करें, भक्ति काल के संत संप्रदाय का विकास नाथ पंथ से ही हुआ, यह कथन किसका है? राहुल शंकरत्यायन का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। तो साथियों, आदिकाल पे बड़ा ही ज्यादा काम किया है हजारी प्रसाद द्विवेदी और इनकी आदिकाल के नाम से एक अलग पुस्तक भी है। करें, नाथ संप्रदाय के आराध्य देव कौन है? क्वेश्चन नंबर 4 है, नाथ संप्रदाय के आराध्य देव कौन है? ये बड़ा छोटा सा प्रश्न है लेकिन लगातार पूछता है। विष्णु है क्या, शिव है क्या, गणेश है क्या, ब्रह्मा है क्या? तो इसके उत्तर होंगे ऑप्शन बी, कौन है? शिव है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, मत्स्येंद्र नाथ का वास्तविक नाम क्या था? श्री राम शर्मा, भैरवानंद, विष्णु शर्मा या पिपलीस देव? तो इनका वास्तविक नाम साथियों क्या था? इनका वास्तविक नाम है विष्णु शर्मा। भैरवानंद इनका गुप्त नाम है, पूछा जाता है, गुप्त नाम इनका भैरवानंद है। मत्स्येंद्र नाथ का गुप्त नाम क्या है? भैरवानंद। वास्तविक नाम क्या है? विष्णु शर्मा। इनका पूछता है मत्स्येंद्र नाथ का पूजा का नाम क्या है? इनका जो पूजा का होती थी उनके नाम, किसके नाम? पिपलीस देव के नाम से। तो ये 3 नाम इनके आपको मिलेंगे। 3 प्रकार से प्रश्न बनता है। तो हमने यहाँ पे इसकी व्याख्या कर दिया। हमने कहा था जहां जैसी आवश्यकता पड़ेगी हम उसको इस प्रकार से लेकर के चलने का काम करेंगे। तो मत्स्येंद्र नाथ का वास्तविक नाम पूछे तो आपको विष्णु शर्मा लगाना है, मत्स्येंद्र नाथ का गुप्त नाम पूछे तो आपको भैरवानंद लगाना है, मत्स्येंद्र नाथ जी का पूजा का नाम पूछे तो पिपलीस देव लगाना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, कौल ज्ञान निर्णय ग्रंथ किसका है? मत्स्येंद्र नाथ का, गोरखनाथ का, भीमनाथ का या सत्यनाथ का? ये है मत्स्येंद्र नाथ का बड़ा ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है कौल ज्ञान निर्णय। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाथ साहित्य के प्रवर्तक
कौन है? नाथ साहित्य के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? मत्स्येंद्र नाथ, गोरखनाथ, भीमनाथ, सत्यनाथ। तो ये गोरखनाथ जो है इसके प्रणेता या प्रवर्तक माने जाते हैं साथियों। इसमें किसी प्रकार कंफ्यूजन मत करिएगा। प्राण संकलिय और नरवयबोध ग्रंथ के लेखक कौन है? गोरखनाथ, पीताम्बर दत्त, मत्स्येंद्र नाथ, नागार्जुन। तो गोरखनाथ की जो 14 पुस्तकों को जो है पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने प्रमाणिकता बताई है, 14 उनके ग्रंथ हैं, उसमें से आपका ये प्राण संकली, नरवयबोध, अभयबोध, आत्मजोग, शबदी पद, ये सब जो शिष्या दर्शन इनके गोरखनाथ के कुछ 14 इनके हिंदी के प्रमुख ग्रंथ हैं। इसके अलावा कुछ संस्कृत के भी 4 हैं, वो अलग से हम आपको देख लेंगे, जहां प्रश्न आएगा वहां पर चर्चा कर देंगे। गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किसने माना? मिश्र बंधुओं ने, ग्रियर्सन ने। तो आगे 2 ऑप्शन अगले स्लाइड में देखने को मिलेगा, लेकिन मैं यहां आपको यही बता देता हूं, मिश्र बंधुओं ने इनको हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना था। और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यूजीसी के सेकंड पेपर में भी कई बार आया जब सीबीएसई करवा रही थी। डॉक्टर राम कुमार बर्मा, अगला प्रश्न द्विवेदी। नहीं, योग मार्ग का प्रवर्तन किसने किया? देखिए हमने 2 प्रश्न लगातार बनाए, क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 लगातार रखा है कि बड़ा कंफ्यूजन होता है, इसलिए यहीं पे यहाँ पे रख दिया। योग मार्ग का प्रवर्तन किसने किया था? योग मार्ग का प्रवर्तन किसने किया था? गोरखनाथ ने किया था क्या? मत्स्येंद्र नाथ ने किया था क्या? जलंधर ने किया था? चरपट नाथ ने किया था? तो योग मार्ग का प्रवर्तन जो है मत्स्येंद्र नाथ ने किया था। अभी जो आपके मन में कंफ्यूजन हो, अगले प्रश्न में मैं दूर करता हूं। खटचक्रों वाला योग मार्ग हिंदी साहित्य में किसने चलाया था? अब यहां का उत्तर जैसे खटचक्रों हो जाएगा तो यहां उत्तर होंगे गोरखनाथ। कौन होंगे? गोरखनाथ। जैसे पूछे खटचक्रों वाला योग मार्ग, केवल योग मार्ग का प्रवर्तन कौन किया था? मत्स्येंद्र ने। पूछा गया प्रश्न है खटचक्रों वाला योग मार्ग कौन किया? गोरखनाथ ने। हठ योग का कौन किया? हठ योग। हठ योग वही हठ योग है जो हा से सूर्य, ठा से चंद्रमा। हठ योग का प्रवर्तन गोरखनाथ। तो ऐसे जब प्रश्न आप जो है सॉल्व करते हैं तो आपके एक ही क्वेश्चन से कई बनते हैं। कह रहे हैं गोरखनाथ, मत्स्येंद्र, जलंधर, तो हमने बता ही दिया गोरखनाथ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। गोरखबानी का संपादन किसने किया था? बहुत ही सरल है, पूछा गया हुआ है। गोरखबानी गोरखनाथ की पुस्तकों का है, तो ये उत्तर तो है ही नहीं। पीताम्बर दत्त बड़ो, नागार्जुन, मिश्र बंधु। ये पीताम्बर दत्त बड़तवाल जो है इन्होंने किया था 1929 के आसपास। आइए देखते हैं नाथों में किसे प्रसिद्ध रासायनी कहा जाता है? नागार्जुन को, गोरखनाथ को, जलंधर को, चरपटनाथ को। नाथों में प्रसिद्ध रासायनी नागार्जुन को कहा जाता है। निम्न में से कौन सिद्धों की परंपरा में नहीं आते हैं? देखिए नाथ साहित्य सिद्धों का ही विकसित सहज रूप है। अब कुछ ऐसे नाथ मिलते हैं जिनका जो है नाथों में ऐसी संख्या है जो सिद्धों में भी उनका नाम पाया जाता है, तो उनको छोड़ के जो इस ऑप्शन में है वही जो है उसमें नहीं आते हैं। नागार्जुन तो नागार्जुन आते ही हैं, जड़ भरत ये नहीं आते हैं। और ऑप्शन देख लेते हैं किसका किसका रखा है। गोरखनाथ ये भी आते हैं, जलंधर ये भी आते हैं, जड़ भरत नहीं आते। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नाथपंथियों की भाषा को क्या कहा? रहस्यवादी कहा, सधुक्कड़ी कहा, डिंगल कहा, संधा कहा। तो इन्होंने सधुक्कड़ी कहा। क्या कहा? सधुक्कड़ी भाषा कहा था। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली, इतना महिमा मंडित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ, यह कथन किसका है? आइए ऑप्शन देखते हैं पहले। आचार्य शुक्ल, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है, ये सही है। और यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप दिमाग में आपने अभी से बैठा लीजिए, प्रश्न कहीं ना कहीं ये मिलेगा। आचार्य रामचुक्ल ने गोरखनाथ का समय क्या बताया? 13वीं सदी, 11वीं सदी, 9वीं सदी और 12वीं सदी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने और राम कुमार वर्मा ने दोनों ने इनकी समय को 13वीं सदी के आसपास माना था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अपने शिष्यों को नारी से दूर रहने का उपदेश किसने दिया था? गोरखनाथ ने, मत्स्येंद्र नाथ ने, सत्यनाथ ने, भीमनाथ ने। तो ये गोरखनाथ ने दिया था, जो गोरखनाथ संप्रदाय के प्रणेता थे। हठ योग का प्रवर्तक कौन है? देखिए मैं वहां कह रहा था, यहाँ पे प्रश्न ये आ गया। मत्स्येंद्र नाथ, चरपटनाथ, गोरखनाथ। अब आप लोग बताइए मत्स्येंद्र नाथ किसके प्रवर्तक हैं? योग मार्ग के। किसके हैं? किसके हैं? योग मार्ग के। लेकिन यहां पूछा हठ योग का, तो हठ योग और खटचक्रों वाला योग, ये गोरखनाथ। इसके उत्तर कौन हो गए? गोरखनाथ हो गए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं? यह प्रश्न वैसे होना चाहिए था आपका
अपभ्रंश साहित्य में, लेकिन यहाँ पे ये रख दिया हमने पौमचर्यु। पौमचर्यु में ऐसा माना जाता है कि जब सीता की जो है अग्नि परीक्षा हुई तो उसके बाद वो जैन धर्म को स्वीकार लेती हैं। ऐसी चर्चा का विस्तार से वर्णन पौमचर्यु में हुआ। पौमचर्यु किसकी है, हम अभ्यास करवा चुके हैं, ये है किसकी, स्वयंभू की। नाथों की कुल कितनी संख्या है, कुल नाथों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है, 76 मानी जाती है क्या, नहीं 76 नहीं है, 9 मानी जाती है, 7 मानी या 84 मानी जाती है। तो ये प्रामाणिक रूप से नाथों की कुल संख्या 9 मानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा नाम नाथ पंथ का नहीं है, जलंधरी पाव, भरथरी, कढ़पा, चुकड़नाथ। तो ये कढ़पा नहीं है, ये कहाँ मिलते हैं, सिद्धों में। नाथ शब्द का प्रचलित अर्थ नहीं है, प्रश्न पूछा गया है, ये बहुत ही सरल है। नाथ का अर्थ पुरुष नहीं होता है, स्वामी नहीं होता है, इष्टदेव नहीं होता, संरक्षक नहीं। इनमें से कौन सा उत्तर होगा, तो स्वामी, इष्टदेव, संरक्षक, पति, ये सब जो है नाथ के रूप में प्रयोग किया जाता है। नाथ शब्द का सर्वमानार्थ नहीं है तो पुरुष, ये आपका उत्तर हो गया। गोरखनाथ के किस ग्रंथ को डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल सर्वाधिक प्रामाणिक मानते हैं, पद को, शब्दी को, रोमावली को, ज्ञान तिलक, ज्ञान किसको मानते हैं, तो ये शब्दी को मानते हैं। किसको मानते हैं, शब्दी को सर्वाधिक प्रामाणिक मानते हैं। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे, यह कथन किसका है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, पीताम्बर दत्त बड़तवाल का, रामचंद्र शुक्ल का या रामकुमार वर्मा का। तो ये उत्तर होंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो साथियों ये रहा 25 प्रश्नों की जो है आपकी आदिकाल के भाग संख्या 6 पे नाथ साहित्य की श्रृंखला पे आधारित। तो आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप इस पुस्तक को खूब पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, अपना खूब ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार, धन्यवाद।